हूं, याद है। आप में से कितने लोग को याद है? एक चौपाई, हाथ उठाइए। हमको भी एक चौपाई याद है। लेकिन हम आपको बताऊं, जो नहीं कभी जीवन में मानस जी को खोला हो, जो कभी देखा तक न हो, उसको भी यदि कहिए तो एक चौपाई अवश्य गुनगुनाएगा। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर ये चौपाई किसको किसको याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? यही मानस जी का लाभ है। दर्शन करिए, याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं है कि रामचरित मानस जी की चौपाई है। हम और आप जो दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। ये दोहा भी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके वहां जोड़ दिया गया। गोस्वामी जी को भगवान शंकर ने कहा, आप गिरा ग्राम्य भाषा में लिखिए। गोस्वामी जी ने अवधि में मानस को पूर्ण किया। और आपको बताऊं, जब पूरा करके गोस्वामी जी मानस जी को लेकर काशी जी में पहुंचे। काशी जी जानते हैं ना आप लोग? बोलिए हाँ। तो उस समय काशी के जो विद्वान पंडित लोग थे, वो इस मानस के विरोध में खड़े हो गए। बोलिए ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ संस्कृत में होता है, ये ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले, मैंने लिखा नहीं है, भगवान विश्वनाथ लिखवाया है मुझसे बोल करके। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, तो बाबा ने लिखवाया है। पंडित बोले हम मानेंगे नहीं। तो उस समय के एक बहुत बड़े विरक्त सन्यासी महात्मा थे काशी में, बहुत विद्वान। पंडितों ने कहा कि अगर वो कह देंगे तो हम लोग इसको ग्रंथ स्वीकार कर लेंगे। तो गोस्वामी जी गए, प्रति लेकर सभी लोग उस विद्वान महापुरुष के पास काशी गए। उन्होंने प्रति रखी और पूरे मानस जी को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो विरोध कर रहे थे पंडित, उनको बुलाकर बोले, देखिए श्री रामचरितमानस यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसी का पौधा है, उन्होंने उपमा क्या दी पढ़ने के बाद? गोस्वामी तुलसीदास जी यदि तुलसी के पौधा है, तो जिस प्रकार पौधे पर मंजरी होती है ना, मंजरी, तुलसी पर मंजरी लगी है, दर्शन करिए। बोले यदि गोस्वामी जी तुलसी के वृक्ष पौधा है, तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी रूपी तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी के समान है, जिस पर भगत रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहेंगे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया, ग्रंथ है। इस पर भी विद्वानों को भरोसा नहीं हुआ। विद्वान बोले नहीं नहीं, सन्यासी सन्यासी आपन आपन पार्टी बना के एक दल हो गए ये लोग, हम नहीं मानेंगे। विश्वनाथ जी कहेंगे तो मान लेंगे। तो गोस्वामी जी बोले ठीक है,
तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे पंडितों ने रामचरितमानस को रखा। उसके ऊपर 18 पुराण रखे, 4 वेद रखे, और रखने के बाद मंदिर के पट को रात में बंद कर दिया गया। सारे विरोध करने वाले पंडित वहीं बैठे रहे कि गोस्वामी जी रात में कहीं हेर फेर न कर दे कुछ। अब गोस्वामी जी कोने में बैठकर रात भर रोते रहे और एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रोते रहे। और आपको बताऊं, जब मंगला आरती करने के लिए रात को 2 बजे मंदिर का पट खोला गया, तो पंडितों ने, अर्चकों ने क्या देखा कि जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखे हुए थे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। सबसे ऊपर मानस जी की प्रति थी, और केवल प्रति नहीं थी, उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था। और इस शब्द का वही पहली बार प्रादुर्भाव हुआ। उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर पहली बार प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा, जो इसमें लिखा गया है रामचरित्र वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही भक्तों का कल्याण करने वाला है, और यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। जब विश्वनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया, तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग वंदन किए और मानस जी को सिर पे धारण की। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। आज के समय में दूसरे किसी की रचना को लोग अपना बना ले रहे हैं। उसका नाम काट के अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने बनाया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की। किसने की? रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचे शंभो सुहावन पावन, बिरचे शंभो सुहावन पावन, बिरचे शंभो सुहावन पावन। स्वामी जी कहते हैं, रामचरित मानस एहि नामा। इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही अहेरि हरसि हर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, उस चरित्र को लिखने जा रहा हूं, राम जी का चरित्र। कौन चरित्र? जो रामचरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ। मानस यानी मन, मानस यानी बोलिए मन। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी का जो चरित्र शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ है, उस ग्रंथ को मैं लिखने जा रहा हूं। इसलिए इसका नाम रखा रामचरित्र। कौन चरित्र? जो मानस से निकला। अस्तु नाम पड़ा रामचरित मानस। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही अहेरि हर।
इको आने लगा, इको बाहर से हॉर्न की आवाज आने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम रामचरितमानस है। और आपको बताऊं, रामचरितमानस पूरे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की साधना का नाम है, उनके जीवन की तपस्या का नाम है। यदि हम रामचरितमानस का दर्शन कर लें तो हमको गोस्वामी जी की साधना का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसका फल है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मत गाइए। जय जय सिया रघुराए, जयति जय तुलसी गोसाई। 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 आगम निगम पुराण निछोड़े, आगम